इट्स ए ग्रेट जॉय फॉर मी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को जो जीवन देता है उसको आपके साथ बांट सकूं। प्रिय भाई और बहनों, जैसे आप जानते हैं कि हमने पहले भाग में नूह के बारे में देखा था, और जो हमारा वचन है कि बाइबल में एक ऐसा वचन है कि जिसको अगर हम फॉलो करें या जिसका पालन करें तो प्रभु यीशु मसीह की वो इच्छा जो उसने प्रार्थना सिखाई थी कि दाई किंगडम कम, तेरा राज इस पृथ्वी पर आए, जैसे आकाश में वैसे पृथ्वी पर। तो इसके हमने पहले भाग में देखा था कि जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो क्या हुआ, एक अद्भुत कार्य हुआ। 40 दिन और 40 रात तक एक बड़ा अकाल, एक बड़ी बाढ़ विपदा आने के बाद भी वो बच गया अपने परिवार के साथ। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार नूह के समान बच जाए? नूह का जहाज चट्टान पर टिका, पहाड़ी पे टिका। परमेश्वर जो यीशु मसीह आपकी चट्टान है वो आपके परिवार को वहां टिकाना चाहता है। क्या आप चाहते हैं? तो आइए दूसरा व्यक्ति देखें कि जैसे यूहन्ना 2:5 में हमने पढ़ा, जहां पे मरियम ने कहा था सेवकों से कि जो कुछ वो तुमसे कहे, जैसा वो तुमसे कहे वही करना। और प्रिय, आप जानते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 13 से जीसस नेम इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो वो यीशु है, यीशु आपसे बात कर रहा है। जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही कीजिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम इन सारी बातों को देखते हैं। तो आइए हम दूसरा व्यक्ति देखते हैं, अब्राहम। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? जब अब्राहम 75 इयर्स ओल्ड है, 75 साल का है, तो जेनेसिस 12 चैप्टर 1 वर्स में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने पिता के घर को, जो कुछ है उसको छोड़ दे। When God says something, we have to follow the word because that's God's word। वो परमेश्वर का वचन है, महाप्रतापी परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। और यहां हम देखते हैं चौथे वचन में 4th वर्ष में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम ने किया और वो चला। अब्राहम ने अपने पिता के घर को सब कुछ छोड़ दिया। 75 साल का, ही इज 75 इयर्स ओल्ड। इतनी बड़ी उम्र में कौन अपने घर को छोड़ता है? लेकिन ये परमेश्वर का वचन था, अब्राहम ने छोड़ा। और 13 चैप्टर एंड 40 वर्ष में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर देख, आंखें उठाकर देख। जब अब्राहम चला, और जैसे कि आप जानते हैं, आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे 12, 13, 14, 12, 13, 14, तो आप पाएंगे किस प्रकार से परमेश्वर से कह रहा है अपनी आंखें उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है, जहां तू खड़ा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर। प्रिय भाइयों, प्रभु ने एक बड़े वेद की बात बताई है। मैं चारों दिशाओं के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि एजकेल 36 चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एजकेल 37 चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब उस तराई में हड्डियां हैं, उसने कहा चारों दिशाओं आत्माएं लौट आओ। चारों दिशाओं में लोग हैं, आपको आंखें उठाकर देखनी है किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझको संसार में आत्माएं बचाने के लिए रखा है। और उसने चारों दृष्टि करी और क्या कहा? तेरे वंश को मैं दूंगा। प्रिय बाइबल, वी हैव टू सी, हमें सब कुछ देखना है। क्या देखना है? मत्ती 9:37 में लिखा है, तब यीशु ने भी लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा, क्या कहा? पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रिय आपको प्रार्थना करनी है कि आज ऐसे सेवक चाहिए जो आत्मा का बोझ रखें, जो कलीसिया को बचाने वाले बने, जो देश को बचाने वाले बने। लेकिन हो रहा क्या है? लोगों का ध्यान अपने दर्शन से हट करके दूरदर्शन पे लग गया है और संसार की बातों पे लिखा है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके बाद 70 सेवकों का अपॉइंट किया, उन्हें 2-2 कर भेजा। हम इन सारी बातों को जानते हैं और जानने के बाद हम फिर इनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देते। प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों के पश्चात यहोवा को फिर ये दर्शन अब्राहम को देना पड़ा। और अब्राहम के पास दर्शन में ये वचन पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर अब्राहम, क्योंकि तेरा अत्यंत शक्ति, तेरी सामर्थ जो है मैं हूं। और अब्राहम के पास जब ये वचन पहुंचा तो उसको, मैं सोचता हूं, ताकत मिलेगी। परमेश्वर के वचन से हमें सामर्थ मिलती है। अब्राहम से कहा, मत डर, तेरा अत्यंत पावर, तेरी शक्ति मैं हूं। ये अब्राहम मत डर। परमेश्वर रोज आपसे कहता है मत डर। पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 बार ये वचन आया है, फियर नॉट, मत डर। हर दिन के लिए आपके लिए एक वचन है। क्या आप डर रहे हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा?
मेरे बच्चों का क्या होगा? नूह नहीं डरा, नूह में कोई भय नहीं आया। जैसा परमेश्वर ने कहा उसने किया, पूरा परिवार बच गया। और अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अब क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास दर्शन क्या पहुंचा? अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा? कहा था मत डर। अब परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली उसको तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैं कुछ करने वाला हूं। एंड गॉड इज प्रिपेयरिंग अब्राहम फॉर टेस्ट, उसका टेस्ट लेने वाले। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या? परीक्षा की। आप जानते हैं कि 75 साल 75 ईयर्स में ही लेफ्ट हिज फ्रॉम हाउस, अपने पिता के घर से छोड़ के चल दिया। और 25 साल वेट करने के आफ्टर 25 years when he was 100 years old, God has given a beautiful son. परमेश्वर ने उसको बेटा दिया है। अब यहां पे अब्राहम की परीक्षा है कि परमेश्वर से क्या कहता है। परमेश्वर से कह रहा है, अब्राहम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी ताकत में हूं, तेरा बल में हूं, सब कुछ मैं हूं। और इसके बाद क्या हुआ? 22 चैप्टर पढ़ते हैं, जेनेसिस 22 उसका 1 और 2 जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम बिहान को तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग गेट अप, उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों के साथ लकड़ी चक्कू सब लेकर के अपने बेटे को बलि करने के लिए चला गया। कितनी बड़ी बात है प्रिय भाइयों बहनों, सोचिए। यहां परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने किया। आफ्टर 25 ईयर्स उसको बेटा हुआ, उसके बाद भी परमेश्वर ने उससे मांगा। और हम देखते हैं कि यहां पे साम 48 चैप्टर एंड 3 वर्स में लिखा है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अब्राहम अपने बेटे को ले जा रहा है तो ये बेटे की भी परीक्षा है, प्रिपरेशन है। वो परमेश्वर के सामने बेदी बनाकर अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार कर रहा है। बेटे का भी बड़ा विश्वास है पिता पर कि जो पापा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अक्सर इस बात को माता पिता से कहता हूं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जिनके छोटे बच्चे हैं, आप ये द साम 84:3 पढ़ेंगे तो लिखा है, हे परमेश्वर तेरी बेदियों में गौरियों ने अपने घोंसले बनाए हैं, अपना बसेरा किया, अपना घर बनाया जहां वो अपने बच्चों को रखती है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कहां रखते हैं? क्या आपके घर में प्रेयर ऑल्टर है? क्या आपने अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए? आज देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप बच्चे को परेशान नहीं हो, वो क्या करते हैं, टीवी चलाकर बच्चों को सामने लिटा देते हैं, बच्चा टीवी देखता है। वी आर नॉट गार्बेज। हमें अपने शरीर में संसार की चीजें लेनी है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। वी हैव टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। वी हैव टू रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। वी हैव टू रिसीव द होलीनेस ऑफ गॉड। प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को इसी प्रकार से तैयार करना है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों का अर्पण करें जैसे अब्राहम ने किया और परमेश्वर ने उसके लिए एक नाम दिया, याहवे यीरे। परमेश्वर प्रबंध करेगा। प्रिय भाई अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा उसने किया, अपना बेटा दिया। मोसेस की मां ने अपने बेटे को दे दिया, कैसे टोकरी में डाल के परमेश्वर के लिए दे दिया। हन्ना ने अपने बेटे को दे दिया है। एलिशबा ने अपने बेटे यूहन्ना को दे दिया। नानी लोइस और माता यूनिके ने अपने बच्चों को दे दिया। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु कहता है मुझे आपका बेटा चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपको प्रभु मांग रहा है। क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए और जैसा परमेश्वर कहता है वैसे कीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बचा लेगा। मैं पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको और आपके परिवार को वो बुद्धि, सामर्थ, आत्मा की शक्ति दे, ताकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है आप उसे फौरन करें, उसका अनुकरण करें, ताकि परमेश्वर का राज ना केवल इस पृथ्वी पर परंतु आपके घर में, आपकी कलीसिया में आए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन फिर आमीन।